जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी बीएड, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक सभ्यता संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। कल जो है हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया था, आज जो है कम से कम 100 क्वेश्चन जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, निम्न में से उपवेद कौन है? कौन उपवेद? देखो, एक वेद होता है, उसके उपवेद होते हैं। तो इसमें देखो, वेद 4 होते हैं, आप लोग जानते हो बच्चों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। लेकिन इसमें से कोई वेद नहीं है चारों में। तो यानी जो है उपरोक्त सभी, यानी बच्चों धनुर्वेद क्या है? ये उपवेद है। आयुर्वेद भी उपवेद है। शिल्पवेद भी उपवेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों है, आपके सामने दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद बच्चों जानते हो वेदों में सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद का नौवा जो मंडल है, ये किसको समर्पित है? सोम को, वरुण को, रुद्र को, बृहस्पति को। सही जवाब बच्चों जो है ये हो जाएगा, ये जो है सोम को जो है समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किसको जो है सर्वाधिक सूक्तों में बांधा गया है? अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें बताना बच्चों निम्न में से किसको सर्वाधिक सूक्तों में बांधा गया है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों इंद्र को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धनी शूद्रों को उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, मैत्रेयी संहिता। तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, मैत्रेयी संहिता में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद से तंत्र मंत्र आयुर्वेद संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये बच्चों ये वेद है जो है ये अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन बच्चों जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद इसे रचाए, यानी ऋग्वेद में मंत्रों संबंधी वर्णन किया गया है, मंत्र वगैरह संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि वेद त्रय की संज्ञा दी जाती है। किन वेदों को मिलाकर वेद त्रय कहा गया है? यानी वेद त्रय की संज्ञा दी गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बच्चों बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 57 का? 57 सही जवाब सी हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जो है क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि संख्यायन ब्राह्मण किसे कहा जाता है? संख्यायन ब्राह्मण जो है किसे कहा जाता है? तो 58 सही जवाब बी हो जाएगा, कौशिकी को जो है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? यानी जो है आर्यों का सबसे सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया, दक्षिण रूस, मध्य यूरोप, आर्कटिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 59 का सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया। ये मैक्स मूलर का कहना है कि जो है सर्वाधिक आर्य कहाँ के मूल निवासी? मध्य एशिया के निवासी थे। ये जो है दक्षिणी रूस में है। लोहे के अर्थ में श्याम या कृष्ण आयस शब्द जो है किस वेद में आया? जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो 60 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी स्त्री ने वेदों की रचना में योगदान नहीं किया? विदुषी मीन्स होता है बच्चों विद्वान। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी स्त्री ने वेदों की रचना में योगदान नहीं दिया? विश्वारा, मेनका, अपाला, घोषा। तो 60 सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को ऋग्वैदिक काल में हीन माना जाता था? जुलाहा, वक्ता, लोहार, बढ़ई। तो 62 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा जुलाहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार संभवतः पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के किस नगर में किया गया? कौशाम्बी, वैशाली, काशी, हस्तिनापुर। तो प्रथम बार संभवतः पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के किस नगर में किया गया था? कौशाम्बी में किया गया था। कौशाम्बी बच्चों जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। निम्न नदियों से किसे नदियों की माता कहा गया है? सिंधु, गंगा, परशुड़ी, सरस्वती। तो 64 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, सरस्वती को जो है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूँ, चावल, जौ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य फसल थी वो जो है जौ थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? सरस्वती, गोमती, सिंधु, गंगा। तो 66 का सही जवाब क्या बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक बार जो है किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन युग में निम्नलिखित में से किस व्यवसाय और दस्तकारी का प्रचलन नहीं था? बुनाई, चर्म शोधन, हाथी दांत का कार्य, बढ़ईगिरी। तो 67 का सही जवाब क्या है बच्चों? डी हो जाएगा 67 का, हाथी दांत का जो है कार्य। अगला क्वेश्चन है कि आज सर्वप्रथम सप्त संधव प्रदेश में बसे थे। सप्त संधव प्रदेश का सही अर्थ क्या होता है? तो आंसर का सही जवाब बता रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 7 नदियों वाला प्रदेश। यानी सप्त संधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों वाला प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस आधार पर आर्यों का मूल देश दक्षिणी रूस माना जाता है? भाषा के आधार पर, प्रजातीय आधार पर, पुरातात्विक आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाषा के आधार पर। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति एवं वेदों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? अरण्यक, उपनिषद, पुराण, संहिता। तो 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये बी हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास में किस वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था? किस वृक्ष के नीचे महावीर को जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो बच्चों साल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत में कितने अंगों का संपादन हुआ था? 10, 11, 12, 13। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा 13। जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत जैन कल्पसूत्र के लेखक जो है कौन थे? तो जो है भद्रबाहु थे। कौन थे बच्चों? भद्रबाहु। निम्नलिखित जैन तीर्थकारों में विष्णु तथा भागवत पुराणों द्वारा किन जैन तीर्थंकरों को जो है नारायण का अवतार बताया गया है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अरिष्टनेमि। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, विपिन, प्रभास, यशोधु। तो 75 का सही जवाब बच्चों बताना है। तो जमाली का जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। इनका जो है दामाद था, जमाली जम गया। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, संवेद शिखर, पावा, उज्जयंत। तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 76 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, संवेद शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कालकाचार्य, देवर्षि भ्रमण। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 77 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, पावा, आबू। तो 78 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र, आबू, पावा, वल्लभी। तो 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों, वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये जो है वल्लभी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो 80 का सही जवाब बी हो जाएगा, प्राकृतिक व अर्धमगधी भाषा में। प्राकृत व अर्धमगधी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब जो है विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का सही जवाब ये हो जाएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जो है जैन संघ की स्थापना की थी? पावा में, कुंडग्राम में, वैशाली में, वाराणसी में। तो महावीर ने बच्चों जो है जैन संघ की जो स्थापना कहाँ की थी? तो 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में स्थित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो 84 को आपको बताना बच्चों, सी हो जाएगा, हेमचंद। यानी परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि जो रचयिता है हेमचंद है। इनमें से कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? उदयन, खारवेल, परशुराम द्वितीय, अमोघवर्ष। तो 85 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परशुराम द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो अब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है भैया। तो बौद्ध धर्म संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
देखो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। आपको सही क्रम बताना है। तो बच्चों यहाँ जो है डी हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या है। अजातशत्रु, मतलब किसके किसके समय में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ये सही क्रम रहेगा। गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था। संस्कृत, प्राकृतिक, यवनिक, पाली। तो 27 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को बोध गया में, बोध गया बिहार में स्थित है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। तो 88 का सही है बच्चों, ये हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में सत्य की खोज हेतु गृह त्याग दिया था। 27, 29, 30, 28। तो 89 सही है बच्चों, सी हो जाएगा, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में सत्य की खोज के हेतु गृह त्याग दिया था, घर त्याग दिया था। तो 29 वर्ष की आयु में। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत जो है कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। सही जवाब बच्चों यहाँ ये हो जाएगा। बौद्ध मत का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निर्वाण, बुद्ध, धम्म, संघ। तो 51 सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा यहाँ, निर्वाण। बौद्ध मत का त्रिशूल के आकार का जो है प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यहाँ से हो जाएगा निर्वाण। बौद्ध मत के निम्नांकित विश्वविद्यालय में कौन सा ऐसा अंतिम विश्वविद्यालय था जिसको जो है भारत में स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो बच्चों जो है 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। बुद्ध को जो है किस रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। तो 93 का सही जवाब जो है डी को हो जाएगा, योद्धा। बौद्ध मत में जो है तथागत का अभिप्राय क्या है। बौद्ध मत में तथागत का अभिप्राय क्या है। तो 94 बच्चों डी है, वह जिसने सत्य की प्राप्ति की है। सही जवाब जो है यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आलोक के तेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 95 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पद्मपाणि हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो 6 से बच्चों सी हो जाएगा, देवी देवताओं की जो है पूजा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है कहाँ स्थित है। तो 57 डी हो जाएगा, अजंता में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पिटक में जो है संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। तो 58 सही है बच्चों ये हो जाएगा, विनय पिटक में। किस पिटक में बच्चों, विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म पल्लवित हुआ। कोरिया, चीन, जापान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है बच्चों आपको बताना है। 99 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चीन में माध्यमिक बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध विद्वान कौन था। कुमार ज्यू, फाइयान, हेनसांग, इत्सिंग। तो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का सही जवाब हो जाएगा, ई हो जाएगा, कुमार ज्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये तीनों धर्म रहेगा। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये तीनों धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस काल में भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। वैदिक काल, सूत्र काल, महाकाव्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, महाकाव्य काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने वासुदेव को जो है विष्णु का रूप बताया। निम्न में से किसने वासुदेव को जो है विष्णु का रूप बताया। तो 2 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 102 का जो है सही जवाब सी हो जाएगा, पतंजलि। निम्न में से किसके उपासक 5 रात्र कहे जाते थे। विष्णु, वरुण, नारायण, कृष्ण। 103 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ को भागवत धर्म से जोड़ा जाता है। उपनिषद, स्मृति, पुराण, ब्राह्मण।
तो 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। नारायण को हरि के रूप में उद्भासित किया गया है। नारायण को हरि के रूप में उद्भासित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, तैत्तिरीय संहिता में। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है। शैव धर्म की कौन सी धारा मध्य भारत में प्रचलित थी? स्कंद शास्त्र, लिंगायत, वीरशैव, मत्तमपुर। तो 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। भागवत धर्म में मुक्ति किस प्रकार निर्भर करती थी? भगवान की दया पर, भक्ति पर, ज्ञान पर, आत्मसमर्पण पर। तो 107 का सही जवाब ये हो जाएगा, भगवान की जो है दया पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 संप्रदाय शैव, पशुपत, कापालिक, कालमुख का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण में, वामन पुराण में, मत्स्य पुराण में, इनमें से कोई नहीं। सही बच्चों जो जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, वामन पुराण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ का आरंभ और अंत दोनों शिव की स्तुति से होता है? मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, इनमें से कोई नहीं। तो 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में, तैत्तिरीय, अरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब, 110 का सही जवाब ये हो जाएगा, छंदोग उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भागवत धर्म सबसे बाद में गया? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। तो 11 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 111 का सही जवाब डी हो जाएगा, पूर्वी भारत। निम्न में से किस स्थान पर जो है भागवत धर्म सबसे बाद में गया? तो पूर्वी भारत में। वैष्णव धर्म का सबसे अधिक उत्कर्ष जो है किस समय हुआ था? वैष्णव धर्म का सबसे अधिक उत्कर्ष जो है किस समय में हुआ था? कुषाण वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 112 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, गुप्त वंश में। पशुपत संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 113 का सही जवाब ये हो जाएगा, लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जो है लकुलिश थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लाह प्रभु, लकुलिश, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो 114 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अल्लाह प्रभु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भैरव को जो है शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं? लिंगायत, पशुपत, नाथपंथ, कपालिक। तो 115 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, कपालिक हो जाएगा। सिकंदर का आक्रमण एवं महाजनपद काल। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, सिकंदर का आक्रमण एवं महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, चीन, ईरान। तो 16 से जो एक हो जाएगा बच्चों, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? ये जो है मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो है प्रसिद्ध वितस्ता एवं झेलम का युद्ध है, ये जो है कब हुआ था? तो 117 सही है बच्चों, सी हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा था? सिकंदर जो है भारत में कितने दिनों तक रहा था? तो 18 का सही जवाब डी हो जाएगा, 19 महीने तक। सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा था? तो ये जो है 19 महीने तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो है सिकंदर की सफलता का जो है मुख्य कारण क्या था? तो 19 सही जवाब डी हो जाएगा, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, इसीलिए सिकंदर जो है सफलता किसका, यही मुख्य कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर भारत को जीते बिना यहाँ से वापस क्यों गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है बच्चों कि सिकंदर भारत को जीते बिना यहाँ से वापस क्यों गया था। यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा, उसके सैनिक थक गए थे और उन्होंने आगे बढ़ने से जो है क्या कर दिया, मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, जातक, संयुक्त निकाय। तो बच्चों यहाँ 121 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से जानकारी हम लोग को मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
मथुरा में कि काशी में कि वैशाली में कि चंपा में। तो 122 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैशाली में। वैशाली कहाँ है, बिहार में स्थित है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 123 है कि जो है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद, उदयन। तो सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वो उदयन को माना जाता है। 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारत में अवस्थित जनपद था कौन। मत्स्य, गंधार, कम्बोज, अस्मक। तो 24 का 124 का ही जवाब क्या हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें चारों ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। तो 25 का सही जवाब बताना है आपको। बिम्बिसार ने सर्वप्रथम कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया, ये जो है कथन सत्य है। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था, ये भी सत्य है। अजातशत्रु के समय प्रथम बहु संगीत का आयोजन हुआ था, ये भी सत्य है। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के चारों ओर एक विशाल दुर्ग बनाया था, ये जो है गलत है। यही जो यहाँ सही हो जाएगा। 126 देखेंगे, सिकंदर के समय मगध पर जो है किसका शासन था। 26 का देखेंगे हम लोग, 126 का। सिकंदर के समय जो है मगध पर जो है किसका शासन था, तो बच्चों घनानंद का शासन था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का जो है प्राचीन काल में क्या नाम था, तो अवंतिका था। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था बच्चों, वो जो है अवंतिका था। कालाशोक की राजधानी क्या थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, अवंती, राजगिरी। कालाशोक की जो है राजधानी क्या थी, तो जो है पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना यानी बिहार में स्थित है। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी। हर्यक वंश के किस शासक की जो उपाधि थी वो जो है कुणिक थी। तो 129 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जो है सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। किसे जो है बच्चों क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। 30 का महापद्मानंद को। 123 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित मौर्य वंश राजवंश से संबंधित। मौर्य वंश बच्चों जानते हो जो संस्थापक मौर्य वंश कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इससे संबंधित जो विकल्प प्रश्न है उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन 131 नंबर देखेंगे। निम्न में से बच्चों किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, इसमें बताना सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, ये जो है विशाखा दत्त द्वारा लिखित रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साक्ष ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस वंश का क्षत्रिय घोषित किया। मौर्य वंश, मौर्य वंश, मेरे वंश, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, मौर्य वंश। 132 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चाणक्य कौटिल्य ने 1000 करसापड़ में चंद्रगुप्त को जो है खरीदा था। चंद्रगुप्त इनमें से कौन सा खेल खेल रहा था जब उसकी जो है नज़र पड़ी थी चाणक्य की। तो बच्चों उस समय जो है राज किलम का जो है खेल चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था, तभी चाणक्य ने जो है इसको ले लिया, खरीद लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो है शिक्षा का प्रबंध किस शिक्षा केंद्र में किया था। नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो 134 सही है बच्चों कीजिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जो है विदेशियों की जो है दासता से मुक्त कराया। पंजाब, मगध, हेरात, कंधार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जो है विदेशियों की दासता से जो है मुक्त कराया था। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 35 का जवाब ए हो जाएगा, पंजाब। इनमें से कब जो है सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त का जो है युद्ध हुआ था जिसमें संभवतः सेल्यूकस जो है पराजित हुआ था। तो 36 का सही जवाब सी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। अशोक शासक बनने के पूर्व कहाँ का उपराजा था। कलिंग, मगध, प्राच्य, अवंती। तो 37 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अवंती का शासक था। अशोक का जो है गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद विधिवत राज्याभिषेक जो है कब हुआ। तो बच्चों बताना है आपको। 138 सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 269 ईसा पूर्व में। अशोक का कश्मीर पर अधिकार था या जो है किस स्रोत से पता चलता है। अशोक का जो है कश्मीर पर अधिकार था या जो है किस स्रोत से पता चलता है। तो 139 सही जवाब बी हो जाएगा, राजतरंगड़ी। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी किसने लिखा है बच्चों, कल्हड़। ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पूछ रहा है अशोक का कश्मीर पर अधिकार था या जो है किस स्रोत से पता चलता है।
तो कल्हड़ की जो है रचना राजतरंगड़ी से। श्रीनगर कश्मीर तथा देवपाटन नेपाल नामक नगरों की जो है स्थापना इनमें से किस मौर्य सम्राट ने जो है की थी? तो 140 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 140 का सही हो जाएगा अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी मीन्स होता है बच्चों बाद का शासक। तो 141 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जालौक। कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जालौक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो है बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या निम्न में से किसने जो है 184 ईसा पूर्व में जो है की थी? बृहद्रथ की हत्या जो है निम्न में से किसने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी बच्चों? तो 143 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था, यहाँ पूछ रहा है। तो जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार ये नहीं था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने जो है कहाँ के विद्रोह को दबाया था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, नालंदा, उत्तरापथ। तो 145 सही बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तक्षशिला। अब गुप्त वंश संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने। तो 146 का सही जवाब का जब ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है बच्चों कौन थे? तो 147 सही जवाब भी हो जाएगा, विष्णु थे। धन्वंतरि थे। धन्वंतरि जो है कौन थे आपको बताना है। तो 48 सही जवाब हो जाए, बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। गुप्त शासकों को जो है की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की जो है सरकारी दरबारी भाषा जो है क्या थी? तो 149 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, संस्कृत थी। किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 150 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है किस प्रकार थी? तो 151 बच्चों क्या थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में क्या होता है? राजा ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन बच्चों लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त वंश ने डैश अवध में शासन किया? किस अवध में जो गुप्त वंशों ने जो है शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। सही है बच्चों जो है यहाँ ये हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो 153 का सही है बच्चों जो है बी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए अगला क्वेश्चन 154 नंबर देखेंगे हम लोग। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर, देवगढ़, झांसी, मुमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। सही जवाब यह हो जाएगा, बयाना, भरतपुर हो जाएगा। सारनाथ के जो है थमेक स्तूप का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो 55 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं में जो है किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था? तो 156 सही जवाब सी हो जाएगा, 16, 17 एवं 19। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा जो है गुप्तकालीन भूमिकर नहीं था? भोग, मुद्रांक, शुल्क, भाग। तो 157 सही जवाब सी हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, करसापड़, पण, दिनार। तो 158 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, रूपक कहलाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो बच्चों जो है उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का एक महान केंद्र जो है ये जो है उज्जैन था। गुप्त काल में औसत शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था बच्चों? औसत शास्त्र का जो है प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट्ट था। सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन।